तो आप इसको यहाँ से क्रॉप करके पर्ची दे सकते हैं। जो पहले का सिस्टम क्या था, आपको ये पूरे पेज में ही पूरा बॉर्डर वगैरह बने थे, है ना, ऑटोमेटिक पूरा पेज में ही सारा नीचे टोटल आ रहा था। अब इसमें क्या होता है, जितनी आइटम बढ़ती जाएंगी पेज बड़ा होता जाएगा। आपको A4 की ज़रूरत नहीं, ये 2 पेज में निकल जाएगा, ज़्यादा आइटम्स होंगी। अपने आप ये नीचे चला जाएगा, अपने आप ये कम ज़्यादा होता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात ये है ना, फिक्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैंने एक्सेल VBA में डेवलप किया है एक नॉन GST बिलिंग एंड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो बाकी जो हमारे सिस्टम हैं और इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है, तो इस वीडियो में हम इसको चालू करके देखेंगे, यानी यह एक डेमो वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी XLSM वाली फाइल को ओपन करेंगे। यानी ये फाइल क्या करती है, माइक्रोबेस रन होती है। यानी जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर वाला लुक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने इस फाइल को कर दिया है ओपन। जब दोस्तों हम इस फाइल को ओपन करेंगे, हमारे सामने क्या होता है, एक ऐसी विंडो खुलती है और सामने सिक्योरिटी वार्निंग लिखा होता है यहाँ पर इस एरिया में येलो बैकग्राउंड के साथ में। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, इनेबल। एक बार इनेबल करते हैं और इसको ये वाली सेटिंग क्या होती है, हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है। तो यहाँ से हमने कर दिया इनेबल। इनेबल करते ही हमारा एक एक्टिवेशन का पेज ओपन हुआ है, उसको हम आगे बढ़ते हैं। ये हम आ गए सीधा यहाँ पर लॉगिन पैनल पे। तो इसमें यूज़र नेम पहले से सेव है, पासवर्ड डाल के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हम आ गए अपने डायरेक्ट होम पेज पे। राइट, होम पेज पे आ गए। इसमें साइड में देखें, यहाँ पे एक टोटल दिखा है, सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, टोटल एक्सपेंस, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। ये यहाँ पे इतना सारा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ एक फ़ोटो दिख रही है ऐसे लोगों की, है ना, नीचे एक थोड़ा सिस्टम दिख रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी पे आके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है होम पेज टोटल, यानी जो होम पेज का ये टोटल है यहाँ पे दिख रहा है यस। अगर हम नो करके सेव करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। यानी इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं कि आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। राइट, और उसके बाद ही यहाँ पर देखिए लिखा है शो लोगो ऑन होम स्क्रीन पे। अगर नो कर देते हैं तो यहाँ से लोगो गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है शो टास्क बार। टास्क बार इसको सेव कर देंगे तो टास्क बार जो सॉफ्टवेयर का है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, तो वो सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, ये एक हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर में ऐसा नया क्या है, सोचने वाली बात है। बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं, है ना। तो देखिए, मास्टर क्रिएशन पे आएंगे, एक तरफ से हम बताते हैं आपको। और यहाँ पे लिखा है कंपनी क्रिएशन, सबसे पहली बात। तो इसमें जो डिटेल्स इसमें फिल है उसको हटा के क्लियर करके आप अपने यहाँ पे डिटेल फिल करके सेव कर सकते हैं। आप इसमें QR कोड भी ऐड कर सकते हैं बैंक का, है ना। अब इसको हम यहाँ से बंद करेंगे, तो जब आप सेटिंग सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट क्रिएशन का। ये देखो, तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, कोई अकाउंट है उसको अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहीं पर सारे अकाउंट बनेंगे, चाहे वो कस्टमर का हो, यहाँ से देखिए, कस्टमर का हो, सप्लायर का हो, कैश, बैंक, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जॉब का। सारे अकाउंट यहीं पे आपको क्रिएट करने हैं। ओपनिंग बैलेंस भी आपको यहीं पे डालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिटी स्टेशन। अगर कोई आपके यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन इसमें नहीं है तो वो आप यहाँ से अपडेट या नया बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है आइटम क्रिएशन। दोस्तों, आइटम क्रिएशन ही यहाँ पे एक नया दिख रहा है। इसमें सिंपल सा एक फॉर्म बना हुआ है, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे सारी डाल के आइटम कोड है। इसमें दोस्तों सारा काम आइटम कोड से होगा। आइटम कोड है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, सिंपल से सारी डिटेल भर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक नया है इसमें अपडेट आइटम।
जब आप अपडेट आइटम देखेंगे यहाँ पे सारे आइटम्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए लोकेट ऑप्शन में लिखा हुआ है एक तो आइटम नेम, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, इन 3 चीज़ों से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें लिखा हुआ आइटम नेम में हमने टाइप किया SU, तो SU से देखिए शुगर होता है और सूजी होता है, और दोनों हमारे सामने खुल के आ गए, उसके आइटम कोड भी लिखे हैं ना। अब इस पर क्लिक करके इसको अपडेट करेंगे तो ये वाला फॉर्म खुल जाएगा और इसमें सारी डिटेल आ जाएंगी, है ना। तो इसको आप यहाँ से अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें एक तो ये चीज़ नई हो गई। अब दूसरा ये तो हो गया हमारा मास्टर क्रिएशन कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री पे एक तो हमारे पास है एक परचेज और दूसरा है सेल, राइट। अब देखिए सेल पे आते हैं। सेल पे इस पे क्या है, यहाँ तो आपके आ जाएंगी सारी पार्टियाँ। अब पार्टी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें देखिए स्टेशन का नाम तो दिख नहीं रहा है। जब आप पार्टी पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, है ना, पहले तो नहीं दिख रहा है। उसके लिए क्या हुआ, इसमें एक साइड में बटन लगी हुई है, कमांड बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी यहाँ पे पार्टी आ जाएंगी। अब आपको देखना है कोई पार्टी, जैसे ये अभी लिखा तो इसकी पार्टी आ गई, सामने मोबाइल नंबर, स्टेशन। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगी पार्टी। तो दूसरी चीज़ ये हमें नहीं मिलती है, ये आसान भी है ना। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आइटम, अब फिर से अगर आइटम आपको अब यहाँ पे आपको आइटम के यहाँ पर आपको आइटम के कोड याद होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमें तो याद है, या फिर आपके आइटम पे स्लिप लगी होगी जिसमें क्या होगा कि आइटम कोड लगे होंगे, है ना, प्रोडक्ट के ऊपर। अब जैसे K001 जैसे ही टाइप किया अपने आप नीचे आइटम ऐड हो गई। MRP है, रेट है, क्वांटिटी है, यूनिट है और अमाउंट है ना। MRP अलग होती है और जो बेचने वाला रेट है वो क्या होता है, अलग होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो गई, मैं कोई बटन नहीं दबाना पड़ेगा। देखिए K002 कोई बटन दबानी पड़ी नहीं, सिर्फ कोड डाला और यहाँ पे आइटम ऐड हो गई। अब क्वांटिटी आप घटा बढ़ा भी सकते हैं डबल क्लिक करके, चाहे क्वांटिटी हो रेट हो, यहाँ पे दोनों आप घटा बढ़ा सकते हैं। अभी हमने क्वांटिटी लिख दिया 100 और रेट को कर दिया 50, तो तुरंत अपडेट हो जाएगा, है ना, 5000 हो गया। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे अगर हमें कोड नहीं याद है तो फिर कैसे बिल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा है आइटम का। तो अगर आपको कोड नहीं याद है उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप आइटम वाली बटन पे क्लिक कर दो यहाँ पे, तो सारे आइटम आ जाएंगे, है ना। अब किसी भी आइटम पे डबल क्लिक करोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया। दूसरा है ना, ये देखो 2 आइटम ऐड हो गए। या आइटम के ऊपर एक क्लिक करोगे तब भी खुल जाएगा, है ना। ये ऑल्ट आई करोगे तब भी खुल जाएगा। ऑल्ट प्लस आई से क्या होगा, आइटम सर्च वाली लिस्ट खुल जाएगी, है ना। रिफ्रेश करोगे तो सारा हट जाएगा, इससे पार्टी आ जाएगी, ये देखो आ गई, है ना। कोड याद है वो ज़्यादा अच्छी बात है कि 00 टाइप किया, देखो अपने आप ऐड हो गया। यहाँ पे हमने 100 पीस लिख लिए तो ऐसे बिल बन गया, ठीक। दूसरी चीज़ें ये कुछ नया ही है ना। बाकी से डिस्काउंट और टैक्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा क्रेडिट का बिल, इसको हम कर लेते हैं सेव। तो यहाँ से सेव बटन दबाया, हमारा बिल हो गया सेव। बिल नंबर अब आ गया 4। अब 3 देखना है तो सर्च करेंगे तो 3 की डिटेल देखिए खुल गई, है ना। अब हम एक और बिल बना रहे हैं, ठीक, अखिलेश के नाम से, पर ये क्रेडिट नहीं कैश है। अब जैसे ही कैश हम डालेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गए, UPI, कैश पेमेंट, चेंज, यानी जो आपने रिटर्न किया है ना। अब जैसे ही क्रेडिट करेंगे तो वो ऑप्शन ऐसे हाइड हो जाएंगे, यानी आप यहीं पर ही मेंशन कर सकते हैं कितना कैश और क्या कैश क्रेडिट, कितना कैश दिया है वो आप यहाँ पर ही मेंशन कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ नहीं हो गई। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है, अब जैसे हमने सर्च किया, रिफ्रेश पहले किया, यहाँ से हमने रिफ्रेश किया, सर्च किया 3 नंबर, तो ये आ गई। अब हम इसमें करते हैं PDF बटन, है ना, इसका PDF दिखाते हैं। अब ये देखो, अब इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है, नई चीज़ क्या है, अब ये A5 पेज है।
अब हमारी आइटम एक थी तो बिल इतना बड़ा बना, तो आप इसको यहाँ से क्रॉप करके पर्ची दे सकते हैं। जो पहले का सिस्टम क्या था, आपको ये पूरे पेज में ही पूरा बॉर्डर वगैरह बने थे, है ना, ऑटोमेटिक पूरा पेज में ही सारा नीचे टोटल आ रहा था। अब इसमें क्या होता है, जितनी आइटम बढ़ती जाएंगी पेज बड़ा होता जाएगा, आपको A4 की ज़रूरत नहीं, ये 2 पेज में निकल जाएगा, ज़्यादा आइटम्स होंगी, अपने आप ये नीचे चला जाएगा, अपने आप ये कम ज़्यादा होता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात ये है ना, फिक्स नहीं है। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये डिटेलें यहाँ पर आ गई है ना टोटल। और ये इसका ये सिस्टम अच्छा है कि देखिए पूरा पेज खाली है, आप यहाँ से इसको फाड़ के छोटी पर्ची भी दे सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब देखो एक आइटम बनाते हैं जिसमें हम 3-4 रखते हैं। देखो यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, या हमने पार्टी का नाम डाला है ना, K002, K003, K004, K005, K006, K007, K008, K009, K0, हाँ ये देखो शुगर आ गई। मतलब इतने सारे आइटम ऐड कर लिया। अब इसका बिल बनाते हैं, देखो सेव है ना, अब ये सेव हो गया। अब सर्च करेंगे 4 नंबर, सर्च हो गया। अब इसका PDF बनाते हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा पेज ज़्यादा ले लेगा, ये देखो है ना, ऑटोमेटिक ही तो हो गया, ये देखो है ना, ये पेज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ले लिया। यानी ये क्या करेगा, पेज को कम ज़्यादा करेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है ना। तो ये सबसे बेनिफिट वाला ये काम है। ऊपर से यहाँ पे कैश वगैरह भी आ जाता है। तो ये हो गया। अब सेम परचेज भी यही करेगा, परचेज भी यही करेगा। ऐसे ही आप परचेज एंट्री डाल लोगे कोड वाइज। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा रिपोर्ट पे आते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे सेल अमाउंट यहाँ साइड में बढ़ गई। अब हम रिपोर्ट पे आते हैं स्टॉक डिटेल्स में। तो इसमें स्टॉक आ जाएगा। अभी किसी का अभी बहुत सारा जो स्टॉक है अवेलेबल, उसमें 0 दिख रहा है। अभी आपको 0 नहीं देखना है तो इस पर आप क्लिक कर दो। अब क्या होगा, 0 वाला काम ख़त्म हो जाएगा। अब जो अवेलेबल है वही दिखेगा। आप यहाँ से आइटम सर्च भी कर सकते हैं, है ना, उसका PDF भी ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा जो हमारा था वैसे ही आ गया। तीसरा स्टॉक समरी। अब सिर्फ आपका आ गया डिस्क्रिप्शन, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे आ गया कितना अवेलेबल स्टॉक है। 2 चीज़ें। अब तीसरा है हमारा इसमें पार्टी वाइज सेल। ये अभी काम नहीं कर रहा है। अब इसमें है अगला सेल एंड प्रॉफिट। ये देखो नई रिपोर्ट है। अब इसमें क्या है, हर एक आइटम का आपको प्रॉफिट भी दिखा देगा। जैसे शुगर 1 किलो हमने बेची, है ना, केजी है ना यूनिट, और वो बेची हमने 4545 की, जिसमें हमें 505 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इस सभी आइटम को दिखाएगा, चाहे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो या 500 का या 2500 का। जितनी आइटम सेल होगी उस हिसाब से उसका प्रॉफिट आइटम वाइज आपको दिखाता रहेगा। आप यहाँ से सर्च करके भी देख सकते हैं शुगर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है ना। तो इसके आप PDF भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक नई रिपोर्ट है इसके लिए, है ना। तो ये रिपोर्टें हो गई। उसके बाद अकाउंट में है, तो अकाउंट स्टेटमेंट तो वैसे ही है अपनी सेम, है ना। अब ये देखो यहाँ से हमने सर्च कर लिया, है ना, उसके बाद इसका PDF बना लिया। ये आ गया, ये PDF आ गया उसका सिंपल सा, है ना, पूरी डिटेल आ जाएगी, है ना। उसके बाद डेटा लिस्ट तो आपको पता ही है कितना, है ना, डेबिट क्रेडिट सारे कस्टमर का आ जाएगा। सिटी वाइज भी देख सकते हैं। तो इसमें भी ये है ना, ये सारी रिपोर्टें हैं ही अपने पास सारी। यूटिलिटीज़ में, है ना, सेटिंग। और सबसे बड़ी बात इसमें देखो आप बैकअप भी ले सकते हो। अब बैकअप के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस पे आना पड़ेगा, बैकअप पाथ देना पड़ेगा, यानी पहले आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे हम आए, ये हमारी कौन सी, यहाँ पे एक हम बना लेते हैं फोल्डर, इसमें लिखते हैं बैकअप। अच्छा, इस पे ऊपर लिखा हुआ है न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर पे खोलते हैं और इसके पाथ को हम कर लेते हैं कॉपी, है ना। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट, है ना। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारी बैकअप पाथ क्रिएट हो गया कि हमारा जो भी बैकअप होगा वहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बैकअप लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये हमें एक मैसेज देता है,
डू यू वांट टू स्टार्ट द बैकअप प्रोसेस, ठीक है। प्लीज वेट अंटिल द बैकअप इज कंप्लीट, डू नॉट क्लोज द फाइल और क्लिक एनीवेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं ये देखो, अब इसमें लिख के आ गया कि आपका बैकअप कहाँ पर गया है। तो अब हमारा बैकअप हो गया कंप्लीट ही, है ना। अब वो बैकअप कैसे काम करना है, उस बैकअप को कैसे यूज करना है, वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, कैश बाउचर है ना। अब इसमें देखो कैश बाउचर में क्या है, इसमें भी हमें लग रहा है कुछ नया है। हाँ, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ से इंटर किया और यहाँ से कैश रिसीव किया, ठीक। तो इसमें बैलेंस है ही है 1320 रुपये, है ना। तो रिसीव डालते हैं कितने की, 1300 की, ठीक। यहाँ करते हैं और रिसीव्ड बाय भी इसमें आप डाल सकते हैं, किसने रिसीव किया, है ना। तो वो भी आप यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। सेव हो गया रसीद यहाँ पे पकड़ा, सर्च मारा, ठीक, उसकी PDF निकाल ली। एक सेकेंड, तो ये देखिए कुछ नया थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। ऐसी स्लिप निकलेगी और बैलेंस भी साथ ही लिखा रहेगा, कितना पार्टी का टोटल बैलेंस है वो भी लिख के आ जाएगा, है ना। इसमें ये चीज़ नहीं है। अब इसमें लिखा सर्च ऑल, यहाँ पे अब देखो सारी पार्टियाँ हैं, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं कैश बाउचर की सारी ट्रांजेक्शन्स। तो ये भी एक नया है इसमें। जैसे इसकी सर्च कर सकते हैं वैसे ही मेरे ख्याल से बैंक की भी, हाँ बैंक की भी आप यहाँ पे सारी जो एंट्रियाँ हैं यहाँ पे जो सारी एंट्रियाँ हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ इसमें नई है, यहाँ पर आपका सारा कुछ दिखता रहेगा टोटल। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यूजर क्रिएशन है, इसमें आप अपना पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। अब क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो, और इसमें क्या क्या अपडेट्स की ज़रूरत है हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और ये छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, काफ़ी कुछ इसमें ऑटोमेटिक भी है ना। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, शेयर करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।